बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स राइट एज सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि आपके पास एक एक्सप्रेशन में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको आपने सिंपलीफाई इस तरह करना है कि आपके पास एक रियल पार्ट होना चाहिए और एक इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर में तोड़ना है। ठीक है, तो क्या किसमें आंसर लाना है, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी आपके पास एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट हो। तो सबसे पहले इस तरह के एक्सप्रेशन को आप इस तरह के जो आपके पास फ्रैक्शन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है उसको आपने सेम एज इट लिख देना है। ठीक है, 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। अब इसको आपने करना है रैशनलाइज। तो इधर आप लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो काम चल जाएगा, लेकिन आपने लिख ली तो बेहतर है। बाय रैशनलाइजिंग, क्या लिखना है, बाय रैशनलाइजिंग, यानी कि हम रैशनलाइज करने लगे हैं इसको। तो रैशनलाइज किस तरह करेंगे, आपके पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। अब इसको आपने क्या करना है, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है 4 + 5 आयोटा, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना होता है। यानी कि जो आयोटा वाली वैल्यू उसका साइन चेंज करके ऊपर भी लिखना होता है और नीचे भी लिखना होता है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा, यानी ऊपर भी लिखना होता है और नीचे भी लिखना होता है। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले, तो सबसे पहले हम इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि गलती के चांसेस कम हो जाए। 2 - 7 आयोटा इधर से, और इधर से हमारे पास ऊपर से क्या है 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, ऊपर में हमारे पास है 4 + 5 आयोटा, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा 4 - 5 आयोटा। यानी कि हमने क्या कर दिया, इनको इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया ताकि गलती के चांसेस कम हो जाए। अब इधर इनको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो इधर देखिए हमारे पास 2 है और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 4 के साथ। इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, इसके साथ भी प्लस का, प्लस 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 ही होता है। और 2 4 टाइम 8, तो यहाँ हम लिख लेंगे 8। नेक्स्ट आ जाए तो 2 को हमने -5 से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, और 2 5 टाइम 10, साथ एक आयोटा है तो हमारे पास 10 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए मजीद, तो आगे अब आपने क्या करना है, -7 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। नेक्स्ट आ जाए तो 7 4 टाइम 28, और साथ एक हमारे पास आयोटा आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 आयोटा। नेक्स्ट आ जाए तो इधर हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास प्लस का साइन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 35, और साथ ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आपके पास बेटा क्या आ जाएगा 35 आयोटा स्क्वायर, 35 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में आ जाए। अब डिनोमिनेटर में आएंगे तो आपके पास इधर आपके पास एक फार्मूला बना, देखें a + b और a - b। अब आपको एक फार्मूला याद है, a + b और a - b किसके बराबर होता है, a + b और a - b, ये बराबर होता है हमारे पास a² - b²। तो ये फार्मूला इधर अप्लाई हो जाएगा। तो अब डिनोमिनेटर में हमारे पास a क्या है, a हमारे पास 4 है और b हमारे पास 5 आयोटा है, तो a का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर, इधर लिख लेंगे 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b आपके पास क्या है 5 आयोटा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 5 आयोटे का स्क्वायर आ जाएगा, होल का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास ऊपर क्या है 8, ये हमारे पास रियल पार्ट एक ही है अभी, तो हम 8 वैसे का वैसे लिख लेंगे। ये भी आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली टर्म है, ये आयोटा स्क्वायर वाली है, ये अलग काम है, ये आयोटा और ये आयोटा वाली सॉल्व हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी रकम का लगता है, 10 और 28 को ऐड करें तो आपके पास आता है 38, और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास लिखा हुआ है 35, तो 7 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो इधर आप लिख भी सकते हैं कि हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है -1। ठीक है, तो वो हम इधर अप्लाई कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा किसकी जगह पे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे, डिवाइडेड बाय, इधर से हमारे पास 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 4 4 टाइम 16, माइनस यहाँ से ये स्क्वायर 5 का भी है और आयोटा स्क्वायर का भी है, 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 25, और साथ हमारे पास आयोटे का भी स्क्वायर, तो अभी हम इसको आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आ जाए तो हमारे पास ऊपर से क्या आ रहा है 8 - 38
अयोटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 35 वन टाइम 35 ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए इधर डिवाइडेड में क्या आएगा 16 माइनस 25, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे दोबारा क्या पुट कर लेंगे, जिसको हमें पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इधर -1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट आ जाए, अब ये भी रियल पार्ट है और ये वाला -35 भी रियल पार्ट है, इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 35 में से 8 निकालें तो आपके पास आता है 27, और साइन कौन सा लगाना है, बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास 35 है, इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो इधर भी माइनस आ जाएगा। बाकी आपके पास क्या है 38 अयोटा, वो लिख लेंगे डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाए 16 लिखा हुआ है 16 लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिख देंगे 25 वन टाइम 25 होता है तो हम लिख लेंगे 25। अब इसको अलग-अलग कर सकते हैं, ऊपर से हमारे पास आ रहा है -27 प्लस -38 अयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों रियल पार्ट है, इन दोनों को जमा कर दें तो आपके पास कितना आ रहा है 41। अब आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें बोला हुआ था कि आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग इस सूरत में करना है कि आपने उसको क्या करना है, एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे। किस तरह, ये हमारे पास जो 41 डिनोमिनेटर में, ये -27 का भी और 38 का भी है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे -27 डिवाइडेड बाय 41, इधर से आ जाएगा हमारे पास -38 डिवाइडेड बाय 41, और ये अयोटा हम आगे लिख देंगे। तो ये हमने एज ए सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में इसका आंसर दे दिया है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, इसको जरा गौर से देख लें। तो स्टेप आप सारे करेंगे तो बोर्ड में आपको इंशाल्लाह अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है इधर रैशनल बाय रैशनलाइजिंग, रैशनलाइज में हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में होगा उसका कांजुगेट लेके ऊपर भी करेंगे मल्टीप्लाई और नीचे भी लिख लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो एंड पे आपने एक कम्प्लेक्स नंबर बना देना है। इस ये तरीका है पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकंड पार्ट है। इसमें जरा गौर करें तो हमारे पास जो ऊपर कम्प्लेक्स नंबर है उसका ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने इस स्क्वायर को सॉल्व करना है और उसके बाद आपके पास ऊपर भी एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा और नीचे भी, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो ऊपर फार्मूला लग रहा है वो आपके पास लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप गौर करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला उधर अप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद जो आपके पास वैल्यू बनेगी उसको हम दोबारा से रैशनलाइज करके तो आंसर निकालेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसको एक दफा सेम एज इट लिख दें, -2 + 3 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा, ठीक है। अभी इसको रैशनलाइज नहीं करना, पहले इसका स्क्वायर सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपके पास लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a आपके पास क्या है -2, तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b आपके पास क्या है 3 अयोटा, तो ये बन जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले का, a आपके पास क्या है -2 और b आपके पास क्या है 3 अयोटा। ये लिख लेंगे डिवाइडेड बाय, ओवर वाला जो है आपके पास 1 + अयोटा उसको सेम एज इट लिखते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए इधर, तो इसको सॉल्व करें। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ये प्लस का 4 आएगा, क्यों बेटा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर लिखा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 4 प्लस का लगेगा। यहाँ से आगे आपके पास 3 3 टाइम 9 और साथ अयोटे का भी स्क्वायर है तो ये बन गया अयोटा स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस 2 2 टाइम 4 4 3 टाइम 12, ये आ गया आपके पास 12 अयोटा डिवाइडेड बाय, इसको सेम एज इट लिखते जाएं 1 + अयोटा। जी नेक्स्ट आ जाए, अब क्या करेंगे, आपके पास 4 लिख देंगे वैसे का वैसे ही प्लस 9, और ये जो आपके पास अयोटा स्क्वायर है बेटा, ये आपके पास क्या है अयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू होती है कितनी -1, तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे -1। बाकी आपके पास क्या आ रहा है -12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। मुझे सिंप्लीफाई करें इसको, नेक्स्ट यहां से क्या आ गया आपके पास 4 प्लस माइनस माइनस 9 1 टाइम 9 -12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, प्लस माइनस 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 करेंगे, 9 में से 4 निकाला तो आपके पास माइनस का 5 आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि अलामत बड़ी रकम की लगती है। यहाँ से आ गया -12 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ रहा है आपके पास 1 + अयोटा। यहाँ तक बेटा हमने सॉल्व कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास एक फ्रैक्शन बन गया, ऊपर भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया और नीचे भी एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। अब आपने क्या लिखना है, बाय रैशनलाइजिंग, क्या लिखना है, बाय रैशनलाइजिंग। अब रैशनलाइज करने लगे हैं बाय रैशनलाइजिंग।
किसको रैशनलाइज करना है, ये जो आपके पास फ्रैक्शन आई है, ठीक है। और रैशनलाइज किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू लिख लेंगे माइनस, देखिए हमारे पास -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय, ओवर में क्या आपके पास 1 प्लस आयोटा। अब रैशनलाइज किस तरह करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसका हम कॉन्जुगेट लेके ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं, ठीक है। 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, तो इधर से भी 1 माइनस आयोटा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि आपको गलती के चांसेस कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए ऊपर वाला, इधर इसको भी ब्रैकेट में लिख लिया, इधर से 1 माइनस आयोटा का भी ब्रैकेट में लिख लिया। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ से हमारे पास है 1 प्लस आयोटा और इधर भी क्या है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। अब क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, गलत, यहाँ से जरा गौर से करने वाला क्वेश्चन है। अब माइनस का साइन है तो इधर इसके साथ प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 5 1 टाइम 5, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ करना है माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा आ जाएगी, क्योंकि इधर आपके पास कोएफिशिएंट 1 है, 5 1 टाइम 5 ही होता है और 7 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें, 12 को, माइनस प्लस माइनस 12 1 टाइम 12 ही होता है और यहाँ से हमारे पास 7 एक आयोटा आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 12 1 टाइम 12 ही होता है और 7 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे ये फार्मूला लग रहा है दोबारा, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहली वाली का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर। तो पहली वाली हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस सेकंड आपके पास क्या आयोटा है, तो ये आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। मजीद इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हमारे पास -5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा फिलहाल, तो ये भी आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली है। प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का, 12 में से 5 निकाला तो 7 आ गया, तो 7 साथ क्या लिखेंगे आयोटा, यहाँ से आ जाए प्लस 12 और यहाँ से आयोटा स्क्वायर दोबारा आ गया। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो इधर हम लिख देंगे -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस साथ क्या रहा है आयोटे का स्क्वायर, क्या रहा है हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ गया। अब दोबारा इधर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए मजीद, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, -5 -7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1 टाइम 12 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ हमारे पास आ गया 1 माइनस, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट होगा -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसको मुझे सिंप्लीफाई कर ले, इधर कर दे। नेक्स्ट ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 5 और 12 को प्लस किया तो आपके पास कितना आता है -17, क्या आता है -17, और साथ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा -7 आयोटा, तो इसको हम आगे लिख देंगे -7 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे बेटा क्या आ रहा है 1 वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस किया तो 1 वैसे का वैसे ही आ गया। आपके पास यहाँ से क्या आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गई है -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 1 किया तो 2 आ गया। अब इसका आंसर किस फॉर्म में करना है, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में, यानी आपके पास एक रियल पार्ट होना चाहिए और एक इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, ये दोनों वैल्यूज का, ठीक है, तो इनको अलग अलग कर दें। -17 डिवाइडेड बाय 2 आ गया और साथ हमारे पास क्या आ रहा है -7 डिवाइडेड बाय 2 और आयोटा को आगे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हमने सॉल्व कर दिया है, तो ये इसका आंसर निकल आया था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले आपने स्क्वायर ओपन करना, स्क्वायर ओपन करने के बाद आपके पास जो फ्रैक्शन बनेगी उसको आपने रैशनलाइज करके तो आंसर बनाना है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। आप तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका थर्ड पार्ट है। सिंपल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिख देना है, आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब ये आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर ऊपर भी है और नीचे भी है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपने जस्ट रैशनलाइज करना है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, बाय रैशनलाइजिंग। क्या लिखना है सबसे पहले बेटा, बाय रैशनलाइजिंग। अब इस तरह लिखने से क्या होता है कि आपका जो चेकर है उसको जरा अच्छा एक्सप्रेशन जाता है ताकि वो आपको अच्छे नंबर दे, ठीक है, बाय रैशनलाइजिंग। अब रैशनलाइज किस तरह करना है आप लोगों ने, जो डिनोमिनेटर में आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है उसका जो कॉन्जुगेट है वो लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाना है, 1 प्लस आयोटा, आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब क्या करना है, ये जो आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है इसका अपने कॉन्जुगेट लेना है, ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से। ऊपर आपके पास क्या है, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 1 प्लस आयोटा, और इधर भी आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय, अब नीचे फार्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a आपके पास क्या है 1 है, तो इधर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस बी आपके पास क्या है अयोटा है, तो ये आ जाएगा अयोटे का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस वैसे का वैसे ही। अब अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1, तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, आगे क्या है माइनस। अब इधर भी अयोटा स्क्वायर बना हुआ है, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो इधर भी हम -1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट आ जाए तो इधर से आपके पास आ गया अयोटा माइनस माइनस प्लस 1 वैसे क्या वैसे ही लिख दें, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 भी इधर वैसे क्या वैसे ही आ गया। नेक्स्ट आ जाए ऊपर क्या बचा हुआ है अयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है ये दोनों वैल्यूज का, ठीक है, तो हम इन दोनों को अलग-अलग कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 साथ अयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको सीधा करके लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट पहले होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 साथ क्या लग जाएगा अयोटा, तो ये इसका क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस जो थर्ड पार्ट था उसका हमारे पास आंसर है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। तो इसको हमने क्या किया है एक कम्प्लेक्स नंबर में लिखा है, ठीक है, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में हमने इसको आंसर दे दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्लास 11 का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका जो सेकंड पार्ट हमने किया था उसकी तरह का ही है। सबसे पहले आपने क्या करना है इस स्क्वायर को सॉल्व करना है, लिखा हुआ है 4 प्लस 3 अयोटे का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को पहले सॉल्व करेंगे कौन से फार्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे पहले जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर हमारे पास सिंपल कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, फिर ऊपर भी कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए और नीचे भी कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, फिर हम उसको क्या कर देंगे रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने से पहले हम जो क्वेश्चन है उसको सेम एज इट एक दफा लिख लें, ठीक है। 4 प्लस 3 अयोटे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। अब जो डिनोमिनेटर में इसको सेम एज इट वैसे के वैसे लिखते जाना जब तक ये ऊपर वाली सॉल्व नहीं होती। तो आपके पास क्या है 4 प्लस 3 अयोटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। a आपके पास क्या है 4 है, तो इधर आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b आपके पास क्या है 3 अयोटा, तो ये आपके पास आ गया 3 अयोटे का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 फार्मूले का a आपके पास क्या है 4 है और b आपके पास क्या है 3 अयोटा, तो इसको हम 3 अयोटा लिख लेंगे डिवाइडेड बाय ओवर में जो आपके पास 4 माइनस 3 अयोटा ये सेम एज इट वैसे का वैसे ही आता जाएगा। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करें 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 टाइम्स 16, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर है क्योंकि 3 का ऊपर स्क्वायर है 3 3 टाइम 9, साथ हमारे पास अयोटा भी है, अयोटे का स्क्वायर लग जाएगा इधर अयोटा स्क्वायर, इधर आ जाए प्लस 2 4 टाइम 8 8 3 टाइम 24, इधर आ गया 24 अयोटा डिवाइडेड बाय ओवर में आपके पास क्या आ रहा है 4 माइनस 3 अयोटा। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास आ गया 16 प्लस 9। अब आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इधर आ जाएगा -1 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से तो आपके पास क्या आ गया 16 प्लस माइनस माइनस 9 1 टाइम 9 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। इसको सिंप्लीफाई करें मजीद तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से गौर करें तो प्लस माइनस ये भी रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है, प्लस माइनस माइनस 16 में से आपने कितना निकाला है 9, तो आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। तो ये आपके पास एक सिंपल आपके पास एक फ्रैक्शन बन गई है। अब यहाँ से आपने इसको क्या करना है रैशनलाइज करना है। जब रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। आपने सबसे पहले आपको क्या लिखना है बाय रैशनलाइजिंग। अब इसको हम रैशनलाइज करने लगे हैं जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 किया, ठीक है। रैशनलाइजिंग करें बेटा, इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं 7 प्लस 24 अयोटा है तो हम इधर लिख लेंगे 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 4 माइनस 3 अयोटा। अब रैशनलाइज किस तरह करते हैं, जो डिनोमिनेटर में हमारा कम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम कॉन्जुगेट लेके ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं 4 प्लस 3 अयोटा, यानी कि अयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे।
अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो हम इधर एक दफा इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं 7 + 24 आयोटा, ब्रैकेट डाल दी, इधर से क्या है हमारे पास 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है इधर से 4 - 3 आयोटा, और इधर से आपके पास क्या है 4 + 3 आयोटा। अब बेटा इसको जरा ध्यान से करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलें। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आता है 7 4 टाइम 28, प्लस 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 का साइन ये रह गया, ठीक है। 7 3 टाइम 21 और साथ एक आयोटा आ जाएगा। अब 24 की बारी है, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 96 और साथ एक आयोटा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको मुझे सिंपलीफाई करें, प्लस 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 रहता है, ठीक है। 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 72, साथ ये भी आयोटा और ये भी आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाए। अब डिनोमिनेटर में बेटा फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a आपके पास क्या है 4 है, तो इधर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस b आपके पास क्या है 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा 3 आयोटे का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हमारे पास आ गया 28 प्लस, अब इन दोनों को आपने क्या कर देना ऐड कर देना है, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 117, साथ आयोटा आ जाएगा प्लस 72। अब इधर से आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है -1। इधर आप इस तरह इसको शो भी करवा सकते हैं कि हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। डिनोमिनेटर में आ जाए तो ये फार्मूला ओपन हो रहा है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इधर हम 16 लिख देंगे माइनस, अब इधर है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, साथ क्या आ रहा है आयोटे का स्क्वायर, तो इधर हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाए मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास आ गया 28 प्लस 117 साथ आयोटा प्लस माइनस माइनस 72, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया 16 -9, और इधर से भी आपके पास आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1, तो इधर हम -1 लिख देंगे। नेक्स्ट इसको मुझे सिंप्लीफाई कर दें आगे से। अब आपने क्या करना है, अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जरा थोड़ा गौर से देखें, तो ये जो आपके पास रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है, और ये 72 है ये भी रियल पार्ट है। प्लस माइनस 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 करना है तो आपके पास साइन किसका लग जाएगा, बड़ी वैल्यू का माइनस आ गया 28 और माइनस का 72, इन दोनों को 72 में से 28 निकालें तो आपके पास कितना आता है 44 लिख लेंगे, साथ हमारे पास रियल इमेजिनरी पार्ट एक ही है, प्लस 117 साथ आयोटा है, डिवाइडेड बाय, ओवर में आ जाए, ओवर में आपके पास क्या है 16 माइनस माइनस प्लस, ठीक है 9 1 टाइम 9, हम इन दोनों को ऐड कर दे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा एंड पे। देखिए आपके पास ऊपर क्या आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर -44 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 में 9 जमा करें तो आपके पास आता है 25, तो 25 आ गया। अब आपने आंसर इस तरह डायरेक्टली नहीं देना, आपने आंसर किस में देना है सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह बनता है, आपने क्या करना है रियल पार्ट को लैदा करना है, यहाँ से -44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 117 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा, तो ये हमने क्या कर दिया एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट को लिख लिया है किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया हमने, ठीक है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर पूरे क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।